हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कैलोरी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन के महत्व को समझेंगे। ये शब्द एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, शरीर में इनका क्या महत्व है तथा इनका मूल अर्थ क्या है। इन सब बातों को लेकर आम लोगों के मन में क्या गलतफहमियां हैं। 18 से 30 वर्ष की आयु के वयस्कों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है और इसकी गणना कैसे की जाती है। हम 10 प्रमुख खाद्य पदार्थों का वर्णन करेंगे और जानेंगे कि उनमें कौन से पोषक तत्व हैं और कितनी मात्रा में हैं। इन सभी चीजों की कमी या अधिकता का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले जानते हैं कैलोरी क्या है। कैलोरी मापने की एक इकाई होती है जो किसी भी खाने की चीज में ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी चीज कितनी है या हमें कितनी चाहिए, ये जानने के लिए हमें इसे मापने की जरूरत होती है। जैसे किसी चीज की लंबाई नापनी हो तो उसका एसआई यूनिट मीटर है। 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार शरीर की ऊर्जा को हम कैलोरी में दर्शाते हैं। हालांकि कैलोरी कोई एसआई यूनिट नहीं है। ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल होता है। इस पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक कैलोरी करीब 4.184 जूल के बराबर होती है। आपको एक बात बता दूं, हर एक चीज को मापने के लिए एक मापन प्रणाली है जो CGPM और BIPM जैसे इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस पर हम ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर लौटते हैं। 18 से 30 वर्ष की आयु का एक वयस्क व्यक्ति को अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए लगभग 2400 से 2800 कैलोरी की जरूरत होती है। मेल के केस में लगभग 2400 से 2800 कैलोरी और फीमेल के केस में 2000 से 2200 कैलोरी की जरूरत होती है। वैसे ये जेंडर, हाइट, वजन, डेली एक्टिविटी लेवल और उम्र पर भी निर्भर करता है। आप स्क्रीन पर कैलोरी चार्ट देख सकते हैं। हमारे शरीर को कैलोरी या ऊर्जा मुख्य रूप से दो तरह से मिलती है, एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा फैट्स यानी वसा। ये ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। जैसे ही हम खाना खाते हैं उनका पाचन शुरू हो जाता है। सबसे पहले खाद्य पदार्थों को छोटे भागों में विभाजित किया जाता है ताकि उन्हें शरीर द्वारा अवशोषित किया जा सके। फिर खाद्य पदार्थों में से पोषक तत्व अलग हो जाते हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जिसे चर्बी या फैट्स भी कहा जाता है, विटामिन, खनिज, ये सभी पोषक तत्व हैं। पोषक तत्वों को अंग्रेजी में न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। हालांकि हमें हर चीज से कुछ कैलोरी मिलती है, लेकिन इसके मुख्य स्रोत फैट्स और कार्बोहाइड्रेट है। इन दोनों से हमें मिलने वाली कैलोरी या ऊर्जा में थोड़ा अंतर होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत कम समय लेता है ऊर्जा को बनाने के लिए वसा की तुलना में, पर अगर कैलोरी की बात करें तो वसा ज्यादा कैलोरी देता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट शरीर द्वारा ग्लूकोज में टूट जाता है और तुरंत ऊर्जा के रूप में उपयोग कर लिया जाता है, जबकि शरीर को वसा को पचाने में काफी समय लगता है। तो अगर हम देर से और लंबे समय तक ऊर्जा स्रोत की बात करें तो वह वसा है और जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है वो कार्बोहाइड्रेट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी मिलती है, जबकि 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी मिलती है। इस आधार पर आप कैलोरी की गणना कर सकते हैं। ये हैं कार्बोहाइड्रेट के 10 मुख्य स्रोत, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसके प्रत्येक 100 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है, ये बनाने के तरीके और उसके प्रकार के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है। चावल लगभग 130 से 150 कैलोरी, पास्ता लगभग 150 से 180 कैलोरी, ब्रेड लगभग 250 से 300 कैलोरी, आलू लगभग 70 से 90 कैलोरी, केला लगभग 90 से 100 कैलोरी, ओट्स लगभग 350 से 400 कैलोरी, क्विनोआ लगभग 120 से 130 कैलोरी, मक्का लगभग 80 से 90 कैलोरी, राजमा लगभग 130 से 140 कैलोरी, दाल लगभग 110 से 120 कैलोरी। तो ये थी कैलोरी से जुड़ी जानकारी। अगर आप प्रोटीन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अगर आपके पास कैलोरी से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट करें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें।